परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे हम। इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय 12वां वचन। प्रेरित पौल ने जो इफिसियों की कलीसिया के लिए लिखा था, 3 अध्याय 12वां वचन, जिसमें हम को उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। इस पूरे महीने हम लोग प्रार्थना के बारे में सीखते हुए आ रहे थे। आपकी जिंदगी में प्रार्थना के द्वारा कोई बदलाव आया है या नहीं, आप अपनी जिंदगी में परखिए। इतने प्रचारों को सुनने के बाद भी आपकी जिंदगी में कोई बदलावट नहीं है तो एक फैसला करिए। आपकी जिंदगी में प्रार्थना के द्वारा एक बदलाहट होने के लिए हम लोग सब अपने आप को समर्पित करेंगे। इस वचन में जैसे परमेश्वर के पास आने का मौका उत्पन्न हुआ है। कैसे उत्पन्न हुआ है? यीशु मसीह के ऊपर रखे हुए विश्वास के द्वारा साहस और भरोसा उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह जब क्रूस में मरे तो उस दिन पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। उस परमेश्वर की उपस्थिति को जाने वाला मार्ग वो हमारे लिए खुला हुआ है। इसीलिए साहस के साथ हम कैसे जा सकते हैं? यीशु मसीह का लहू हमको वो धैर्य देता है। हमारे लिए एक बहुत अच्छा महायाजक है। आपकी जिंदगी में प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख जाते समय साहस और विश्वास के साथ जाने के लिए परमेश्वर ने मार्ग को खोला हुआ है। विशेष करके इस 3 अध्याय को लिखते समय प्रेरित पौलुस, मेरे को एक अनुग्रह मिला है, उसको मैं आपको बताता हूँ करके अन्य जाति जैसे हम लोगों को जो बाहर थे उन सबको और परमेश्वर के चुने हुए लोग, इज़राइल के लोग, उनके साथ हमें भी मिलाकर एक कर दिया। हमारे सभा के अंदर रहने वाला एकता बहुत ही महत्व है। एक जन को देखते समय अलग अलग नज़र से नहीं देखना चाहिए। उनके अंदर रहने वाला यीशु, उनके अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा, कलीसिया एक झुंड के समान ऐसे ही आकर ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर ऊपरी स्थल में रहने वाले अधिकार और प्रधानताओं को सवाल करके बोल रहे हैं। ये ज्ञान अनंत काल का ज्ञान है जो आदि से परमेश्वर के अंदर था। किसके बारे में वो बोल रहे हैं? विश्वासी लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग गांव, अलग अलग रंग के, अलग तरीके की पढ़ाई, अलग तरीके का पैसा, गरीब लोग, अमीर लोग, पैसे वाले, बिना पैसे वाले, सबको परमेश्वर कलीसिया के अंदर लेके आते हैं। उन सबको एकजुट मिलाता है। सब हल्लेलुया बोलेंगे, सब लोग हाथ उठाकर हल्लेलुया बोलेंगे। हम लोग अलग हैं पर आपने अपने आत्मा के द्वारा हम सबको एक किया है। ऐसा एक मन और कहीं नहीं देखा जा सकता। सब लोग हल्लेलुया बोलेंगे, हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आमीन। शैतान से वो बोल रहे हैं, इस एकता को तुझे कलीसिया में देखना है, ऐसा वो बोल रहे हैं। वही बहुत मुख्य है। उसके पीछे प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं, इसके पीछे वो अपने कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना हमारी जिंदगी में हमें प्राप्त होना चाहिए। हमें भी ऐसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा प्रार्थना विशेष प्रार्थना होना चाहिए। कलीसिया में रहने वाले वो वहाँ पे प्रार्थना करते समय 13वें वचन में, इफिसियों 3 अध्याय 13 वचन पढ़िए। इसीलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। प्रेरित पौलुस इस अध्याय को लिखते समय, फिलिपियों की किताब लिखते समय भी ऐसा ही था। बंदीगृह में, कष्ट के समय पर, संकट के समय पर, दर्द के समय पर भी क्लेश को वह अनुभव कर रहा है। लेटने के लिए एक अच्छा गत्ता नहीं है, बैठने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है, बदबूदार एक जगह, क्लेश में वो है। कलीसिया के लोग उसके क्लेश को देखकर उनके मन ठंडे पड़ गए थे। पौलुस
उनको देखकर बोल रहा है, आप लोग ठंडे मत पड़ो, मैं सहने वाला यह क्लेश आपके लिए महिमा लेकर आएगा, आपकी जिंदगी को बदलेगा। मेरे को परमेश्वर एक नया अनुभव देगा, मेरे लिए परमेश्वर एक नए कार्य को करेगा। इसीलिए आप लोग डरो मत, आप लोग प्रभु में एक मजबूत विश्वास के साथ मिलिए। वो कैसे यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं हम देखेंगे तो पहले तो घुटनों में प्रार्थना कर रहे हैं। पहले कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? घुटनों में। घुटने में मतलब एक दीनता को दिखाता है, दीनता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वासी लोग दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करना है, घरों से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। कुछ बूढ़े लोग घुटने नहीं टेक सकते, पर एक दीनता से और एक डर के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करिए। दूसरा, स्वर्गलोक में रहने वाले पिता को देखकर प्रार्थना कर रहे हैं। उसका अर्थ क्या है? तू एक अनाथ नहीं है, छोड़ा गया अनाथ नहीं है, तेरा एक पिता है करके तुझे उस पिता के साथ मिलकर प्रार्थना करना है। स्वर्गलोक में तेरा एक पिता है, उस एकता में रहकर हमें प्रार्थना करना है, हम देखते हैं। तीसरा, स्वर्गलोक और इस पृथ्वी के लोगों के परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है। उस आराधना की आत्मा के साथ तुझे प्रार्थना करना है। परमेश्वर के सम्मुख जाते समय हमारे लिए स्वर्गलोक में एक परिवार है, पृथ्वी में भी हम परमेश्वर के परिवार हैं। उसके नाम की वजह से हम लोग एकजुट हुए हैं। हमें आराधना के आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना है करके हमें अपने आप को समर्पण करना चाहिए। प्रार्थना एक दीनता के साथ होना चाहिए। प्रार्थना पिता के साथ एकता में प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना इस स्वर्गलोक और पृथ्वी के लोगों के परमेश्वर से आराधना में प्रार्थना करना है। वो कैसे यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी जिंदगी कैसे बदलनी है करके वो प्रार्थना कर रहे हैं। इन समयों में हमें इस दुनिया के कार्यों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। पहले उनके प्रार्थना के ओर देखते समय एफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय 16वां वचन कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतर मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। सब मिलकर बोलिए, आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर। सब लोग तेज बोलकर प्रार्थना करिए। भीतरी मनुष्य में, थोड़ा तेज बोलिए, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होना है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो बलवंत हो जाएंगे करके? कुछ लोगों को बाहर देखते समय बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा एक्सरसाइज करके रखा हुआ एक शरीर। आप देखेंगे तो ऐसे वो हाथों को दिखाएंगे तो उनके हाथ बड़े बड़े गोल गोल सा बड़ा सा होता है। बाहर के शरीर के लिए उसने इतना ज्यादा एक्सरसाइज किया है, 1 घंटा या 2 घंटा हर रोज सुबह और शाम, ऐसे करने पे ही वो ऐसे आता है। ऐसे ही भीतरी मनुष्यत्व के लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं क्या? नहीं, हमें भीतरी मनुष्यत्व के लिए आत्मा में एक्सरसाइज करना चाहिए। पवित्र आत्मा, एक दिन अन्य भाषा में प्रार्थना किया, सिर हिलाया, ऐसे करके नहीं चले जाना चाहिए। तेरे अंदर वो आत्मा की सामर्थ आने के लिए तुझे पवित्र आत्मा भरना है, इसीलिए तुझे प्रार्थना करना है। जब आप लोग थोड़े समय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तब आत्मा का वो बल जो आपके ऊपर आया था, उस अभिषेक को आप लोग सब प्राप्त करिए। सब लोग अपने हाथ उठाकर प्राप्त करिए। ऊपर बैल्कनी में, दूसरे मंजिल में जो हैं, नीचे कार पार्किंग में जो हैं, जो ग्रैंड हॉल में हैं, सब लोग अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। आमीन। उस स्वर्गलोक के महान आत्मा को आपके भक्तों के ऊपर डाल दीजिए। पेंटेकोस्ट के दिन भरने वाले वो महान आत्मा हमारे बीच में आने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उस महान आत्मा को हमारे हृदयों में भर दे करके हम मांगेंगे, हे परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें भर दे। अपने दोनों हाथों को उठाकर आत्मा में हमें बल से भरना है, भीतरी मनुष्यत्व में हमें बल से भरना है। भीतरी मनुष्य मुरझाया हुआ है, भीतरी मनुष्यत्व में प्रार्थना नहीं है। मुझे बल से भर दे परमेश्वर। दूसरा, 17वां वचन, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। क्रिस्ट खुशी के साथ
तेरे हृदय को देखते समय उसके अंदर कोई भी पाप या फिर अन्याय नहीं है, कड़वाहट भी नहीं है, गर्व भी नहीं है। तेरा हृदय परमेश्वर के लिए खुला रहते समय वो तुम्हारे अंदर आकर अच्छे से वास करना है। एक परिवार में एक पत्नी दुख के साथ होगी तो पति घर आते समय खुशी के साथ आएगा क्या? घर के अंदर एक पति दुख के साथ है, थोड़ा अजीब सा है, जब देखो गुस्सा करता रहता है, वहाँ पे रहने वाली पत्नी खुशी के साथ रहेगी क्या? वो बोलेगी मैं अपने मम्मी के घर जा रही हूँ, मम्मी के घर जा रही हूँ करके। यीशु तेरे घर में खुशी के साथ रहना है तो तुझे भी खुशी के साथ रहना होगा। हाथ उठाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर मेरे अंदर है ऐसा कहने वाले अपने दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। विश्वास के साथ वो आपके अंदर खुशी के साथ रहना चाहिए, खुशी के साथ रहना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने तेरे हृदय को चुन लिया था। परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में और मेरे हृदय में खुशी के साथ रहना है, मैं आपके अंदर खुशी के साथ रहना है करके अपने आप को समर्पण कर। तीसरा अध्याय का 17 का आखिरी भाग पढ़ेंगे। तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, ऐसा लिखा है, प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, ऐसा लिखा हुआ है। सभी विश्वासी एक कार्य में जड़ पकड़े हुए होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। प्यार में तुझे प्यार में कर्जा होना चाहिए, बाकी किसी चीज में तुझे कर्जा नहीं होना चाहिए। अगर किसी से कर्जा ले लेता है तो प्यार चला ही जाता है। 100 के 99% कर्जे में ही हैं। प्यार में जड़ पकड़, प्यार में जड़ पकड़ना है, मजबूत होना है, प्यार में बने रहना है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। उसकी नींव आपकी जिंदगी में प्यार में ठीक है क्या? सोचिए, सबके साथ प्यार से रहता है क्या? जैसे प्यार ना करने वाले, तेरी मदद ना करने वाले, तेरे परिवार के बारे में गलत बोलने वाले, तेरे विरुद्ध लिखने वाले, गलत किए हुए, तेरे को बिगाड़ने वाले, इनमें से कोई भी हो तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है क्या? परमेश्वर इन्हें आशीष करे। उनके ऊपर मेरा प्रेम नहीं है, मुझे प्रेम दीजिए, मैं प्यार में जड़ पकड़ना है, ऐसा बोलकर आपने प्रार्थना किया है क्या? ऐसा प्रार्थना ही नहीं करते हैं। कितने ही लोग बोलते हैं उन्होंने मेरे को ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया करके बोलते हैं। एक कड़वाहट के साथ ही रहते हैं पर बाहर कुछ नहीं दिखता। फिर भी तेरी जिंदगी में तुझे प्यार में जड़ पकड़ना है, वही तेरे अंदर प्रार्थना होनी चाहिए। पवित्र आत्मा भी तेरे अंदर इसीलिए आते हैं। जिसके पास प्यार नहीं है वो परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर प्रेम ही है, वही प्रेम तेरे अंदर डाला जाना चाहिए। वो प्रेम तेरे अंदर जड़ पकड़ना ही नहीं, वो प्रेम की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है करके ज्ञान से रहित प्रेम को तुझे समझना है। कैसे उसे तू समझेगा करके लिखा हुआ है, पवित्र जनों के साथ मिलकर ही तू इस प्रेम में बढ़ सकता है। कुछ लोग कलीसिया में आते हैं, वो लोग कार में आते हैं, वो अंदर आराम से आकर बैठकर खत्म होने के बाद वो भाग ही जाते। क्यों बेफालतू की झंझट में फंसना करके वो सोचते हैं। फिर से प्रेम से किसी से बात करा जाता है क्या? तुम्हें अगर कोई चोट पहुंचा दे तो आप उससे फिर से बात कर सकते हैं क्या? पवित्र जनों के साथ मिलेंगे तभी तो उस प्यार में आप बढ़ पाएंगे। एक अकेला व्यक्ति स्वर्गलोक बिना प्रेम के नहीं जा सकते। तुम्हें पवित्र जनों के साथ मिलके रहना होगा। कलीसिया मतलब झुंड के साथ आके झुंड के साथ जाना है क्या? इस वायरस में हम किसी को देख भी नहीं पा रहे, थोड़ा तो देख पा रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। पर प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे। गलत प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम मसीह के अंदर। वही सिर्फ नहीं, आपको परमेश्वर के संपूर्ण परिपूर्णता से भरे। बोलिए, संपूर्ण परिपूर्णता से मुझे भरना है। उसके अनुग्रह के ऐश्वर्यता से वो ऐसा करेगा करके उसने ऐसा बोला है। हमारा परमेश्वर ऐश्वर्यवान है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया।
पैसे में नहीं, दया में ऐश्वर्यवान होना चाहिए। ऐश्वर्यता बोलते ही दिमाग पैसों में ही जाता है। दया में ऐश्वर्यवान, प्रेम में ऐश्वर्यवान, वो दया में ऐश्वर्य है। वो तेरे कमी गति को ठीक करेगा उसके ऐश्वर्यता के द्वारा। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर की संपूर्ण परिपूर्णता से हमें भरना है। साधारण व्यक्ति हम लोगों को परमेश्वर अगर अपनी परिपूर्णता से हमें भरे तो हम कितने लोगों के लिए आशीर्वाद होंगे। तुम्हें लेकर अनेक लोगों को आशीष देगा, तुझे लेकर तेरे गांव को ही वो आशीषित करेगा। कितने लोग इसे विश्वास करते हैं, तेरे घर को आशीषित करेगा, क्योंकि तू परमेश्वर की संपूर्ण परिपूर्णता से भरा हुआ है। यह परिपूर्णता और यह आशीर्वाद सब तेरे अंदर आना है तो तुम्हारे पास वो सामर्थ्य नहीं है। हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकती है उसके सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर मेरे से तो ये सब नहीं होगा, मेरे अंदर रहने वाला एक सामर्थ्य के द्वारा मैं विनती और समझ से कहीं अधिक प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ऐसा प्रार्थनाओं को सुनने की वजह से सदाकाल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया में महिमा होती रहेगी। दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर आपको महिमा होनी चाहिए, ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए। कैसी जिंदगी जीनी चाहिए? परमेश्वर मैं मुरझाना नहीं है, परमेश्वर मैं भीतरी मनुष्यत्व में बल प्राप्त करना है। परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में आकर मेरे हृदय में आके वास करना है, प्यार में जड़ पकड़ना है। परमेश्वर प्रेम में उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई कितनी है करके समझना है। परमेश्वर की संपूर्णता और सामर्थ्य में मुझे भरा होना चाहिए। परमेश्वर मेरी जिंदगी में मुझे आपकी महिमा को देखना है। आपकी आत्मा मेरे अंदर काम करने की वजह से मेरे सोचने से भी ज्यादा आप काम करते हैं। ऐसे हमने प्रार्थना किया तो, ऐसी जिंदगी जिएंगे तो एक बेदारी आ गया, सब बोले हालेलुया। परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदल दीजिए। ऐसी प्रार्थना हमारी जिंदगी में आए करके परमेश्वर अनुग्रह दे। दूसरा, मूसा के प्रार्थना के अलग अलग अनुभवों को देखिए, अलग अलग अनुभवों को देखिए, अलग अलग स्तरों को देखिए। परमेश्वर हमें बुला रहा है प्रार्थना में। निर्गमन 24:10। इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था और आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। इस अध्याय को पढ़ते समय मूसा को देखकर वो बोलते हैं, तू आ। प्रार्थना के लिए हमें आना चाहिए, परमेश्वर हमें बुलाता है। दूसरा वो बोलता है, तू ऊपर चढ़ के आ, ऐसा वो बोल रहे हैं। इस नीचे वाली परिस्थिति से तू उठकर ऊपर आ। तीसरा, तू वहीं पर ही रह, उस जगह पे तू स्थिर रह। प्रार्थना करने के लिए पहले आना चाहिए। दूसरा, प्रार्थना करने के अनुभव में ऊपर जाना चाहिए। तीसरा, आपको उस जगह पे स्थिर रहना चाहिए। सिर्फ प्रार्थना में ही हम स्थिर नहीं रह पाते। खाने के लिए बैठते समय हम वहीं पे बैठे ही रहते हैं, और थोड़ा खाना डाल, और थोड़ा खाना डाल। टीवी को देखते समय एक चैनल डालकर उसको देखने के बाद जाते नहीं है, ये चैनल वो चैनल डालते रहते हैं। सिर्फ प्रार्थना में थोड़ी देर प्रार्थना करके चले जाते हैं। रुक वहीं पर ही रुक, परमेश्वर के सम्मुख में। इस अध्याय को पढ़ के देखते समय पहाड़ के नीचे हैं करके उनके बारे में बात किया गया है। अनेक लोगों की प्रार्थना जिंदगी पहाड़ के नीचे स्तर में ही है, इस भूमि के स्तर में ही रहते हैं। अनेक लोगों की प्रार्थना की जिंदगी को देखिए, थोड़ी देर प्रार्थना, फिर हमेशा क्या खाना बनाना है, क्या खाना बनाना है, आज क्या सब्जी बनाएंगे और आज क्या ग्रेवी बनाएंगे। ऐसा सोचते समय ही आधा समय ऐसे ही बीत जाता है। एक काम को करने लग जाते हैं तो उसी में बैठे रहते हैं, उसी में रहकर वो लोग थक जाते हैं। खाने के बाद उनको अच्छे से सोना है, ऐसे सोएंगे तभी तो उनको अच्छा लगेगा। इसमें कोई गलती तो नहीं है,
गलत तो नहीं है, मैं आपको खाना बनाने के लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, पर तेरी जिंदगी में तू इस भूमि के स्तर में ही रहेगा तो तुम पहाड़ के नीचे के स्तर में ही रहना चाहते हो। अच्छे से पैसा कमाना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कि परमेश्वर मेरे को क्या क्या आशीर्वाद देगा करके इसी को तू सोच के तेरी कमाई पहाड़ के नीचे के स्तर में ही होगी। ऐसा अनेक झुंड पहाड़ के नीचे के स्तर में ही है, पहाड़ को भी नहीं छू सकते, इतने नीचे के स्तर में हैं। तेरी जिंदगी में तुझे अगले स्तर में 70 पुरनियों हारून, नादाब और अबीहू थोड़ा पहाड़ के ऊपर वो चढ़ रहे हैं। उधर वो लोग परमेश्वर के पैरों की महिमा के दर्शन किए थे। ये दूसरे स्तर में आते हैं, हम देखते हैं ये दूसरा स्तर है, जो थोड़ा नीचे स्तर से पहाड़ पर ऊपर चढ़ने का स्तर है। थोड़ा अकेले जाकर, अकेले जगह पे बैठकर, सब काम को एक और रखकर, थोड़ा ऊपर चढ़कर उनकी चरणों की महिमा को उन्होंने देखा। हम देखते हैं इधर ये अनुभव एक अच्छा अनुभव ही है, पर चरणों को सिर्फ देखकर खाना खा के जा रहे हैं ऐसा अनुभव हम देखते हैं। तीसरा अनुभव, मूसा और यहोशू पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। सब हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए, परमेश्वर की स्तुति करिए। वो लोग सिर्फ चरणों को देख के जाने वाले जन नहीं थे, वो लोग और थोड़ा ऊपर चढ़ के गए। उसमें सिर्फ 2 ही लोग थे उस अनुभव में आ रहे हैं। उधर जाकर बादल के अंदर रहने का अनुभव हम देख रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति उन्हें घेरा हुआ है करके हम देखते हैं, उस अनुभव के अंदर जा रहे हैं। तुम अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हो क्या? परमेश्वर का बादल तुम्हें कब्जे में ले रहा है क्या? परमेश्वर तुमको तैयार कर रहा है क्या? ऐसा तू देख। 6 दिन वो बादल उधर उन्हें ढापे हुए था परमेश्वर से मिलने के लिए। अगला अनुभव हम देखते समय मूसा सिर्फ उस महिमा के अंदर प्रवेश कर रहा है। हाथ उठाकर बोलिए, परमेश्वर उधर 40 दिन सुबह और शाम उसकी उपस्थिति में इंतजार कर रहा था। परमेश्वर जो बोल रहे हैं वो सब कुछ वो लिख रहा था। परमेश्वर जो बोल रहा था वो सारी चीजें वो लिख रहा था। 40 दिन वो अपने समय को परमेश्वर के साथ बिता रहा है। 40 दिन की प्रार्थना के लिए सूचना हमने दे दिया है, बोल दिया है। साल दर साल ये चलता ही रहता है। इस साल लिख कर दे दीजिए करके हमने कुछ दिया नहीं आपको। आपने अपने हृदयों में लिख दिया है क्या? तुम्हारे मन में थोड़ा भी पवित्र आत्मा बात करता है क्या? इस 40 दिन की प्रार्थना में कितने दिन आकर प्रार्थना करोगे करके आपने सोचा है क्या? कितने दिन परिवार के साथ रह के उपवास रहोगे करके सोच रहे हो? कितने दिन अपनी जिंदगी में बेदारी आएगी करके सोचते हो? परमेश्वर एक बदलाव को देना है, इस महिमा का दर्शन प्राप्त करना है। परमेश्वर हमसे बात करते समय, परमेश्वर मुझे आपकी महिमा को देखना है। हालेलुया। सब लोग हाथ उठाकर गाना गाएंगे। एक महिमा का बादल इस जगह को पूरी तौर से भर रहा है, इस जगह को भरना है करके सब लोग हाथों को अच्छे से उठाकर वो महिमा का बादल मेरे अंदर जाना है। उस महिमा को मुझे देखना है, उनके बात करने को मुझे सुनना है। वो मुझसे क्या कह रहे हैं करके मुझे उसके बारे में सोचना है। ये पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में, मेरी प्रार्थना की जिंदगी में ऊपरी तौर के अनुभवों को दीजिए। पहाड़ के नीचे के स्तर का अनुभव नहीं पिता, बाहर की दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, मेरे को एक अलग अनुभव में लेके जाओ पापा। परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह देगा। तीसरा, दानियल की प्रार्थना की जिंदगी में उसका एक क्वालिफिकेशन था। वो अगर प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना सुनी जाती थी। वही सिर्फ नहीं, पूरे यहूदी लोग इजराइल की जनता को बेबीलोन से छुड़ाया। वो रहने वाले उस देश में वो जिसकी आराधना करता है वही सच्चा परमेश्वर है करके उसने दिखाया। उसका कारण वो परमेश्वर का प्रियजन था।
हम सब पढ़ेंगे दानियल का 10 का 19। हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बांधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। हे प्रियजन, परमेश्वर के प्रिय होंगे तो ही परमेश्वर के साथ बात कर पाएंगे और परमेश्वर हमें दृढ़ कर पाएगा। उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं आया था, परमेश्वर उसे अनेक दर्शनों को दिखा रहा है। दानियल को कारण पहला, दानियल की पुस्तक पढ़ते समय दानियल जो था बुड़बुड़ाता नहीं था और किसी के बारे में गलत नहीं बोलता था। दानियल को बेबीलोन में पकड़ के ले जा रहे हैं। बेबीलोन को पकड़ के ले जाते समय अगर प्रार्थना ढंग से आनी है तो ना बुड़बुड़ाने वाली आत्मा, गलत ना बोलने वाली आत्मा तेरे अंदर होनी चाहिए करके तुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा, दानियल ने एक फैसला किया। दानियल का 1 अध्याय 8वां वचन, परंतु दानियल ने ठान लिया था कि दाख मधु और राजा का जो भोजन वो नहीं खाएगा। तू फैसला कर। राज्य के भोजन जो मूर्तियों के लिए रखा गया था, चर्बी भरा हुआ खाना। अगला, उसकी जिंदगी में वो दाखरस जो पीने के बाद अपना होश खो देते हैं, वो दाखरस मैं नहीं पीऊंगा करके वो वहां पर फैसला लेता है। ये खाना मुझे नहीं चाहिए। वो नौकर वहां पे बोल रहा है कि ये भोजन तुझे राजा ने देने को बोला था, अगर तू नहीं खाएगा तो वो हमें दंड देगा, हम उसे नहीं लेंगे करके उसने फैसला ले लिया था। ऐसे ही हमें प्रार्थना के लिए एक फैसला लेना है। तू एक गंदगी में रहकर प्रार्थना नहीं कर सकता। तू फोन में गंदे पिक्चरों को देखकर, अशुद्ध चीजों को देखकर तेरे दिमाग को तूने खराब कर लिया है। तू उस अशुद्ध सोच को लेकर तू कैसे प्रार्थना कर सकता है? सुबह तू घुटना टेकेगा पर तेरे मुंह से शब्द ही नहीं आ पाएंगे। तुम परमेश्वर की महिमा को देख ही नहीं सकते। अशुद्ध सोच और अशुद्ध कार्य तेरी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। तू फैसला ले, पवित्रता से मैं जिंदगी बिताऊंगा। ये शरीर का सब अंग परमेश्वर का है, तू उसको समर्पण कर। तू एक फैसला ले। जिन्होंने साधारण खाना खाया था उनके मुंह जिन्होंने राजा का खाना खाया था उनसे 10 गुना अधिक अच्छा और चिकना था। हाथ उठाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। अच्छे से हाथ उठाकर हम सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर तुझे बल से भर देगा। सिर्फ परमेश्वर का बल ही, अगर तू विश्वास के साथ रहेगा तो परमेश्वर तेरे को बल से भरेगा। तेरा मुंह अच्छा होगा, तुझे मुरझाना नहीं चाहिए। विश्वास। दानियल 2 का 49 पढ़ते समय इससे राजा उसे उच्च पद देते समय, राजा मेरे दोस्तों के लिए भी जो मेरे साथ है उनको भी आप उच्च पद दीजिए करके वो राजा से पूछता है। आप अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं? दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। देश के लिए प्रार्थना कर, देश के लिए प्रार्थना कर। देश के कुछ जगहों में शहर का चुनाव हो रहा है। प्रार्थना करिए, परमेश्वर सही जनों को लेके आना है करके, सही स्तर में लोग पहुंचना है, तो इसीलिए आप लोग प्रार्थना करिए। आप लोग घर जाकर प्रार्थना करिए। कितने लोग खड़े हो रहे हैं इस चुनाव के लिए, तो उसमें से अच्छे लोग आना है। दानियल बिना भय खाए राजा से बात कर रहा है, राजा को देखकर बात कर रहे हैं। दानियल का 4वां अध्याय 24वां और 25वां वचन। दानियल 5 का 26 पढ़ेंगे तो बेल्तशार से वो बात कर रहे हैं, नबूकदनेस्सर से साहस के साथ बात कर रहे हैं। तेरा परमेश्वर तुझे सिंहासन से नीचे गिरा देगा, तुम जानवरों के साथ जियोगे, तुम्हारे नखून सारे चिड़ियों के नखून जैसे हो जाएंगे, तुम ओस में भिगोगे। वो साहस के साथ बात करता है। बेल्तशार, तेरा राज्य सीमित हो गया है, तेरे से तेरा राज्य अलग किया जा रहा है। जो बचा है वो फरीसी लोगों को दिया जाएगा। उस रात को ही वो सारी चीजें घटी। वो साहस के साथ बोल रहा है, वो साहस के साथ बात कर रहा है। आप भी अपने आप को समर्पण कीजिए कि साहस के साथ बात करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसी जिंदगी परमेश्वर आपको देगा।
दानियल अपनी जिंदगी में मासूम था। दानियल पुस्तक 6वां अध्याय 4वां वचन। उसकी जांच करके उसमें कोई गलती ढूंढना चाहते थे, पर उसमें कोई भी गलत काम वो लोग ढूंढ नहीं पाए। सिर्फ परमेश्वर को खोजने में ही वो गलत काम ढूंढने पाए, नहीं तो कोई भी कार्यों में वो कोई गलत नहीं ढूंढ पाए। जहां आप काम करते हैं वहां पे आप ढंग से काम करते हो क्या? ऑफिस में काम देते समय आप काम को खत्म करते हैं या फिर चाय पीना कर कर बाहर जाकर घूमते फिरते रहते हैं? हर एक काम में सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष से भरना है। परमेश्वर इन दिनों में अनुग्रह को देना है। अगला, उसके विरुद्ध कोई फैसले लेने के बाद भी वो डरा नहीं। उसके विरुद्ध फैसला लेने के बाद वो और कहीं नहीं भागा, कहीं और कुछ मदद मिल जाए क्या। उसने अपने दरवाजे को बंद करके तीनों समय परमेश्वर से प्रार्थना की। वो और कहीं नहीं भागा। परमेश्वर को ढूंढकर भागने वाले इस अनुभव को हम देखते हैं। उसने उस दंड को ले लिया था। उसको मिला दंड, एक भयंकर दंड है। परमेश्वर को ढूंढने की वजह से उसे सिंहों की मांद में डाल दिया था। जब डालते समय उसने अरे मुझे मत डालो करके ऐसे प्रार्थना नहीं की। उसने ऐसे प्रार्थना नहीं की मुझे सिंह की मांद से बचा ले करके। पास आकर उसने कोई मेरे लिए अद्भुत काम कर ऐसे प्रार्थना नहीं की। सिंहों की मांद में डालने के बाद भी वही परमेश्वर मेरे साथ है करके उसने जान लिया था। हाथों को उठाकर आमीन बोले। आखिर में वो बिना रुकावट के परमेश्वर को आराधना करने वाला मनुष्य था। ऐसे अनुभवों के साथ वो रहते समय परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। सब लोग आंखें बंद करिए, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।